Good afternoon. So this is the sonnet number 50 written by William Shakespeare और इसका नाम है हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन देखते हैं। हाउ हैवी मीन्स कितने भारी तरीके से, डू आई जर्नी मैं यात्रा करता हूँ, ऑन द वे रास्ते में मैं अपने रास्ते को कितने भारी तरीके से मीन्स कितने स्लोली तरीके से यात्रा करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन व्हाट आई सी माई वेरी ट्रैवल्स एंड, और ये जो मेरा डेस्टिनेशन है माई वेरी ट्रैवल्स एंड, मतलब ये जो मेरी थकाने वाली यात्रा जहाँ पर ख़त्म होगी और जब ख़त्म होगी तो वही मेरा डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे, मैं रास्ते को कितना स्लोली तरीके से रास्ते में चल रहा हूँ। व्हेन व्हाट आई सीक, और मैं पूछता हूँ कि मेरी यात्रा कब ख़त्म होगी, और जहाँ भी ये ख़त्म होगी माई वेरी ट्रैवल्स एंड, जहाँ भी मेरी ये थकाने वाली यात्रा एंड होगी वही मेरा डेस्टिनेशन है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, दथ टीच डैट ईज एंड डैट रिपोज टू से, और जब मैं अपने इस थकाने वाली यात्रा को एंड करके अपने गोल में पहुंचूंगा, दथ टीच डैट इज, तब वो गोल यानी कि वो कंफर्ट जोन मुझे सिखाएगा, कुछ सीख देगी, एंड डैट रिपोज टू से, और वो कंफर्ट जोन मुझसे ये कहेगी, क्या कहेगी, दस फॉर द माइल्स आर मेजर्ड फ्रॉम दाई फ्रेंड, और तुम अपने फ्रेंड से इतनी लंबी यात्रा करके, मीलों यात्रा करके अपने फ्रेंड से बहुत दूर आ गए हो, है ना, अपने फ्रेंड से बहुत दूर आ गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपने फ्रेंड की यादों को भुला नहीं पा रहे हो। उसकी मतलब फ्रेंड की याद जो बार बार दिमाग में आ ही रही है। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, द बीस्ट डैट बियर्स मी टायर्ड विद माई वो, यहाँ पर पोएट यानी कि विलियम शेक्सपियर जो अपने फ्रेंड से मीलों दूर चला आया है ना, उसका डेस्टिनेशन यही उससे पूछता है फर्स्ट स्टेंजा में कि तुम अपने फ्रेंड से बहुत दूर चले आए हो, और वो ऐसे पैदल नहीं आया बल्कि वो हॉर्स पर घोड़ा सवारी करके आया है। तो द बीस्ट वो जानवर, और यहाँ पर बीस्ट का यूज घोड़े के लिए यूज किया है। द बीस्ट वो घोड़ा, डैट बियर्स मी, जो कि मेरे भार को लादता है, जो कि मुझे मतलब जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, टायर्ड विद माई वो जो है मेरी प्रॉब्लम से, मेरे दुखों से वो भी दुखी हो गया है, मतलब मेरे दुख के कारण उस बीस्ट, उस हॉर्स को भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, उसे भी वो मेरी दुख समझ रहा है, उससे वो भी दुख फील कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, प्लॉट्स डली ऑन टू बियर्स डैट वेट इन मी। देखिए प्लॉट्स मीन्स होता है वॉक करना, मूव करना, डली मीन्स बहुत सुस्तगत तरीके से, तो उसका जो घोड़ा है वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत सुस्त तरीके से वो चल रहा है। टू बियर्स डैट वेट इन मी, बियर्स, और वो सह रहा है, वो लाद कर चल रहा है, डैट वेट उस वजन को, इन मी जो कि मेरे अंदर है, अर्थात वो मेरे भार को, है ना, मेरे भार को सहन कर रहा है और उसको लेकर चल रहा है, बहुत स्लोली तरीके से चल रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए, एज इफ बाई सम इंस्टिंक्ट द रेच डिड नो, ऐसे जैसे कि वो उस घोड़े को, रेच मीन्स उस बेचारे घोड़े को ये चीज़, इस बात का रियलाइज हो गया हो, इस बात को जान गया हो, जैसे कि हिज राइडर लव्ड नॉट स्पीड, जैसे कि उसका जो राइडर है यानी कि उसके पीठ पर जो सवार है वो स्पीड को अब नहीं पसंद कर रहा है, बिग मेड फ्रॉम दी, जैसे कि इसलिए नहीं पसंद कर रहा है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे लोग कोई किसी फ्रेंड के पास मिलने के लिए जाते हैं,
या अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे दूर जाते हैं तो जाने की इच्छा नहीं होती है। उसी तरह से ये घोड़े को मतलब इस बात का ऐसे रियलाइज हो गया हो, जैसे कि वो जान गया हो कि उसके पीठ पर जो सवार व्यक्ति अर्थात उसका राइडर पोएट जो है स्पीड को नहीं पसंद करना चाहता है, और इसलिए जैसा कि वो अपने फ्रेंड से दूर जा रहा हो। क्लियर है इतना? यहाँ नेक्स्ट तीसरा स्टेंजा है, द ब्लडी स्पर कैन नॉट प्रोवोक हिम ऑन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो घोड़े के लिए मतलब घोड़े की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक अस्पर का यूज किया जाता है, तो वो अस्पर भी उस घोड़े की स्पीड को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है, और इससे क्या होता है, डेट समटाइम्स एंगर थ्रस्ट इनटू हिज हाइट। इससे कभी कभी पोएट गुस्से में उस अस्पर को उसकी खाल में, घोड़े की खाल में घुसा देता है। और देखिए ये चीज़ है, लेकिन उसका घोड़ा जो है तेज नहीं चलता है। विच हैबली ही आंसर्स विद अ ग्रोन। और इस जब वो भाला चुभाता है, एक तरह से अस्पर को चुभाता है, तो उसका आंसर, उसका घोड़ा एक ग्रोन, एक आह के साथ आंसर देता है। मतलब वो जैसे जो घोड़े की आवाज़ होती ग्रोन, आह भरी आवाज़ के साथ उसका आंसर देता है। और इसे जब कभी सुनता है तो मोर शार्प टू मी देन स्प्रिंग टू हिज साइड। तो कहता है जो ये जो भाला है जो मैं उसके पीठ पर या उसके खाल में चुभाता हूँ, ये चुभाने के बाद जब घोड़ा आह भरी आवाज़ करता है तो आह भरी आवाज़ उससे ज़्यादा ये मुझे कष्ट देता है, इससे ज़्यादा ये कष्ट मुझे होता है। क्योंकि मुझे इसलिए होता है क्योंकि मेरा घोड़ा मेरी भावनाओं को समझ रहा है, मेरे दुख को समझ रहा है, और इस वजह से वो तेज नहीं चल पा रहा है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखिए लास्ट टू लाइन कपलेट है, फॉर डैट सेम ग्राउंड दथ पुट दिस इन माइंड। और उस घोड़े की ये सेम ग्राउंड आह भरी आवाज़ ये मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल रख देती है, क्योंकि माई ग्रीफ लाइज ऑनवर्ड। क्योंकि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर दुख है। एंड माई जॉय बिहाइंड। और मैंने अपने खुशी को, अपने फ्रेंड को पीछे छोड़ दिया है। मतलब जहाँ से मेरी खुशी मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे हैप्पीनेस फील होता है, वो चीज़ पीछे छूट गया है, और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ दुख ही दुख है। यहाँ पर पोएट जो है अपने फ्रेंड से सेपरेशन, जब वो अपने फ्रेंड से मिलकर अलग हो रहा है तो वहाँ पर ये दुख जाहिर कर रहा है। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना, और कोई क्वेरी होगी तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है एक्सप्लेनेशन या वाट एवर जो कुछ भी रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।